दोस्तों, सेक्रेटरी पार्ट 1। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा होता है। वह देखता है कि और सभी एम्प्लॉय जा चुके हैं और वह अकेला ही बचता है और काम खत्म करके वह भी घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी निगाह बॉस के केबिन पर पड़ती है और वो देखता है कि बॉस के केबिन की लाइट जल रही होती है। तो वह सोचता है कि बॉस इस वक्त क्या कर रहे होंगे, तो वो देखने जाता है और जब जाकर देखता है तो वहाँ का तो कुछ और ही नज़ारा होता है। दरअसल वहाँ बॉस और सेक्रेटरी का कार्यक्रम शुरू होता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और कहीं न कहीं खुश भी होता है, क्योंकि उसे इतना मजेदार सीन जो देखने को मिला और वो रुक कर वहीं पर ये सीन देखने लगता है और उससे भी रहा नहीं जाता और वो खुद से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये सीन काफी अच्छा है। अब कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने एक दोस्त के साथ बार में बैठा शराब पी रहा होता है और उसे उसके बॉस ने अपनी सेक्रेटरी के साथ कैसे और किस किस पोजीशन में मजे लिए और उसका दोस्त भी उसकी बातें सुनकर फुल एंजॉय ले रहा होता है। तभी वो कहता है कि चल ये सब छोड़, तू बता कि तेरी लाइफ में सब कैसा चल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि सब ठीक चल रहा है, तू बस अपने ऑफिस के चटपटे किस्से सुनाता रह। अब बात करने के बाद उसका दोस्त कहता है कि चल ठीक है, कल मिलते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। अब इसके बाद उसका दोस्त अपने घर आ जाता है और दोस्तों, अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसके दोस्त के बॉस की जो सेक्रेटरी होती है वो असल में इसकी पत्नी होती है। ये घर जाकर सो जाता है, तभी इसकी पत्नी बेडरूम में आती है तो ये लेटा होता है और इसकी पत्नी काफी रोमांटिक मूड में होती है, लेकिन इसका मूड नहीं होता और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इससे कुछ हो नहीं पाता, जिससे वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में जाकर नहाने लगती है और बाथ टब में नहाते नहाते अपने बॉस को सोचकर इमेजिन करने लगती है और बॉस के साथ पलंग तोड़ करने लगती है। और दोस्तों, ये सीन भी काफी अच्छा है। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि उस सेक्रेटरी का पति बार में बैठा अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि अजय, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, अगर तू मेरा वेट कर सकता है तो 2 घंटे वेट कर ले। तो वो कहता है कि ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पर एक बेवड़ा बैठा होता है और उसे देखकर कहता है कि अकेले अकेले पी रहे हो बाबू। तो वो कहता है कि नहीं, दोस्त की राह देख रहा हूँ। तो वो बेवड़ा कहता है कि हमारे साथ एक एक जाम हो जाए। तो वो कहता है कि ठीक है, आ जाओ। वो उसके पास आकर टेबल में बैठ जाता है और कहता है कि बहुत परेशान दिख रहे हो बाबू। वो कहता है कि अब क्या बताऊं, हर रोज सोचता हूँ कि अपनी बीबी को खुश करूँ। तो वो कहता है कि किस्मत तुम्हें सही जगह पर ले आई है और वो उसे एक बाबा जी की बूटी देता है और उससे कहता है कि इसकी 4 बूंदे तेरे लिए 4 घंटे के बराबर हैं। तो अजय कहता है कि सच कह रहे हो? तो वो कहता है कि सच में। अब अजय मन ही मन खुश होने लगता है और सोचता है कि बेटा अजय, अगर ये काम कर गई तो तेरे मजे ही मजे हैं। और मन ही मन कहता है कि इसको पीकर मैं रेनू से पहले शोभा के ऊपर ट्राई करता हूँ। रेनू उसकी पत्नी यानी सेक्रेटरी का नाम है और शोभा कोई दूसरी औरत है जिसके पास ये जाता रहता है। और ये बाबा की बूटी लेकर शोभा के पास आ जाता है। तो शोभा कहती है कि तू फिर आ गया, तुझसे कुछ होता तो है नहीं, फिर क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद करता है। तो वो कहता है कि आज नहीं होगा ऐसा। शोभा कहती है कि क्यों, ऐसा क्या खाकर आया है। तो वो उसको बाबा जी की बूटी दिखाता है। अब इसके बाद दोस्तों, बाबा जी की बूटी खाकर वो कार्यक्रम में लग जाता है, लेकिन दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से जल्दी ठंडा हो जाता है। तो शोभा कहती है कि हो गया तेरा, बड़ा बाबा जी की बूटी लेकर आया था, कपड़े पहन और दफा हो जा। अब इसके बाद दोस्तों अगले दिन अजय अपने कपड़े की दुकान पर होता है। तभी उसकी पत्नी का उसको फोन आता है कि आज आप टिफिन लेकर क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आज मैंने आपका मनपसंद खाना बनाया था, लेकिन वो मना कर देता है और फोन रख देता है। तभी उसके दुकान में एक लेडी आती है साड़ी लेने। तो वो उसको साड़ी दिखाता है और उसको घूरता ही रहता है। अब इसके बाद दोस्तों वो लेडी साड़ी लेकर चली जाती है। तभी अजय को उसके दोस्त का फोन आ जाता है और वो कुछ बातें करता है और कहता है कि शाम को मिलकर बताता हूँ। अब इसके बाद वो दोनों शाम को मिलते हैं। तो वो अजय से उसका हाल चाल पूछता है। तो अजय कहता है कि आज तेरे बॉस ने सेक्रेटरी की कैसे ली, ये बता, 2 दिन से कोई नई कहानी नहीं सुनाया अपने ऑफिस की। तो उसका दोस्त कहता है कि ये सब छोड़ना यार, इस सब में क्या रखा है, तू बता कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि क्या बताऊं, सेक्स को छोड़कर सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तू भाव ना खा, चल बता क्या हुआ, कैसे ली तेरे बॉस ने। तो अब वो उसको कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि तू बस इमेजिन करता जा
और अजय कहानी सुनते सुनते उसी लेडी को इमेजिन करने लगता है जो उसके दुकान पर साड़ी लेने आई थी, और ख्वाबों में ही उसके साथ पलंग तोड़ करने लगता है। लेकिन ये सपना ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक से वो चौंक जाता है और उसका सपना टूट जाता है। तो उसका दोस्त कहता है कि क्यों, आया ना मजा कहानी सुनकर। और इसके बाद दोस्तों वो दोनों घर चले जाते हैं। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 2 और पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका पार्ट 2 काफी धमाकेदार है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अजय अपनी पत्नी को खुश कर पाएगा, उसकी पत्नी और बॉस के रिश्ते के बारे में क्या इसको पता चलेगा, और इसके दोस्त का क्या होगा। पार्ट 2 काफी मजेदार होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।